राधे राधे साथियों, एक बार फिर से आपका आसानोपि शिक्षा चैनल पर वेलकम है। हम आज बात करेंगे कक्षा 11वीं में आने वाले क्वेश्चनों में से एक जरूरी क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है FP, TP और PR क्या है। हिंदी में समझते हैं। हिंदी में ये आता है कि जो जीता वही सिकंदर और समानुपातिक चुनाव प्रणाली में क्या अंतर है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बहुत ही इसका सिंपल आंसर है। इतना आसान आंसर है कि आपको बिना कॉपी, बिना पेन, बिना बुक, बिना बोर्ड के समझ में आ जाएगा। बस आप मेरी बात सुन लो। छोटी सी ये वीडियो है, इसको दोस्तों बिना स्किप किए देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में या ना आए, लेकिन हमें पढ़ाई यहाँ आनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बिना देर किए करते हैं शुरू कि जो जीता वही सिकंदर से क्या मतलब है। आप अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगा रहे हो। आपके 4 दोस्त हैं 5वें नंबर पर। आपने कोई एक स्पेशल चीज़ को बोला कि भाई इस चीज़ को हम छू करके, टच करके वापस आएंगे। जो सबसे पहले उस चीज़ को छू के और वापस उसी स्थान पर आ जाएगा वो जीत जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे वाले उससे 1 कदम पीछे थे, 2 कदम पीछे थे या 3 कदम पीछे थे। सेम ऐसा ही जो जीतता वही सिकंदर में होता है। क्या होता है इसमें कि जो नेताजी सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आते हैं उनकी जीत मान ली जाती है, उनकी जीत को एक्सेप्टेड किया जाता है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? मान के चलिए 100 लोग हैं जो कि वोट देने आए हैं। 100 लोग हैं जो कि वोट देने आए हैं, उसमें से 50 लोगों ने किसी एक पर्सन को वोट दे दिया, किसी एक व्यक्ति को वोट दे दिया। जितने कैंडिडेट हैं उनमें से किसी एक कैंडिडेट को 50 लोगों ने वोट दे दिया। बचे हुए 50 में से 35 लोगों ने किसी दूसरे नेताजी को वोट दे दिया। और जो बचे 15, उन 15 को मतलब जो वो 15 बचे तो तीसरे नेताजी को वो 15 वोट मिल गए। आया ना समझ में? मतलब कि पहले नेताजी को 50, दूसरे नेताजी को 35, तीसरे नेताजी को 15। तो जो नेताजी जीते वो 50 वोटों से जीते। लेकिन 50 लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, 50 ने उनको सिलेक्ट किया, 50 ने उनको रिजेक्ट भी किया। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 50 ने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 100 में से आप देखो तो 50 ने उनको सिलेक्ट किया, जबकि दूसरे वालों को 15 और 35, 50 से कम है ना। यही रीज़न है। इसीलिए पहले वाले कैंडिडेट जी जीत गए, जबकि दूसरे वाले और तीसरे वाले हार गए, जैसा कि आपकी रेस में होता है। सेम वैसे ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे वाली प्रणाली की, जिसको कहते हैं PR, समानुपातिक प्रणाली। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें होता ये है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सीटें लाएगी उसकी जीत मान ली जाती है। इधर कोई इंडिविजुअली किसी नेता को नहीं उसकी जीत को काउंट करेंगे, इधर पार्टी पर बात डिपेंडेड है। मतलब कि कोई पार्टी है, वो ले आई 50 सीटें, तो उसकी 50 सीट सेलेक्ट हो गई। दूसरी पार्टी ले आई 20 सीटें, तो उसकी 20 सीटें हैं। और तीसरी पार्टी ले आई 10 सीटें, तो उसकी 10 सीटें हैं। ठीक है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है पूरी की पूरी पार्टी गिनी जा रही है। एक एग्जांपल समझते हैं इसमें भी हम कि मतलब सब पार्टी को बोल दिया कि आपकी पार्टी के जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स जीतेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी सीटें आएंगी, उतने आपको बर्फ़ी मिलेगी। उतनी मिठाई के डब्बे में से आपको उतनी बर्फ़ी मिलेगी।
अब कोई पार्टी 15 सीटें लाई तो उसको 15 बर्फ़ी के पीस मिलेंगे, ठीक है। कोई पार्टी 5 सीटें लाई तो उसको 5 मिलेंगे, 5 ही बर्फ़ी के पीस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सबको बराबर मिल जाएंगे, नहीं। लेकिन कहीं कोई नेता जीता, किसी एरिया में नेता जीता, तो वो तो अकेला ही है ना, तो उसको तो एक ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो समानुपातिक प्रणाली होती है उसमें पूरी पार्टी की नज़र से देखा जाता है, और जो जीता सिकंदर, जो ये वाली प्रणाली है, उसमें इंडिविजुअली नेताजी को देखा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ में आ गई होगी, और मैं आगे यही प्रयास करूँगा कि और आसानी से समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।